Hi, I am Aniket and you are watching ABS Desk. Think Big, Learn Advance. तो हम आज से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे DBMS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे DBMS का इंट्रोडक्शन कि DBMS होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है और ये आया कैसे। तो पहले हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है डेटाबेस, जो सेकंड पार्ट है वो होगा मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, डेटाबेस और मैनेजमेंट सिस्टम में। तो जो फर्स्ट पार्ट डेटाबेस है उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। और जो सेकेंड पार्ट है वो है मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम कुछ प्रोग्राम के सेट होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करने और रिट्राइव करने में हमारी मदद करते हैं। तो फिर से देखते हैं डेटाबेस क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, और जो सेकेंड पार्ट वो हुआ मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका मतलब होता है इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्राइव दोज डेटा। तो ये हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेटअप प्रोग्राम होता है और कलेक्शन ऑफ डेटा होता है तो ये किसके थ्रू किया जाता है। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। और अभी हम करंट की बात करें तो DBMS सॉफ्टवेयर के रूप में दो तीन ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और आपको भी नाम उनका मालूम होगा, जैसे MySQL, ओरेकल और SQL सर्वर। ये कुछ DBMS के सॉफ्टवेयर हैं जो काम क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करना। अब इतना बात क्लियर हो गया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लाने का पर्पस क्या था। मतलब कि ऐसे तो नहीं लाया गया होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम अगर आता है तो उससे प्रीवियस कुछ ड्रॉबैक किसी भी सिस्टम का होता होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम कोई नया सिस्टम लाते हैं। तो यही काम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से पहले जो डेटा स्टोर किया जाता था वो फाइल्स के रूप में किया जाता था। किसमें, फाइल्स के रूप में। और फाइल्स के रूप में स्टोर करने के कारण कुछ फाइल्स के ड्रॉबैक होते थे। तो उन ड्रॉबैक को सही करने के लिए हमने DBMS को इंट्रोड्यूस किया। तो अब हम देख लेते हैं कि उन फाइल्स के स्टोर करने में कौन कौन से ड्रॉबैक थे। तो जो पहला आपका ड्रॉबैक था फाइल को स्टोर करने में वो ये था डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मतलब कि डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी हो जाता था कि आपके फाइल्स को स्टोर करने में, जैसे फाइल्स का मल्टीपल फॉर्मेट में स्टोर होना और फाइल्स का डुप्लीकेशन, ये बड़ा सा प्रॉब्लम था। इसको ओवरकम करने के लिए हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो ये पहला हो गया डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब दूसरा जो आपका ड्रॉबैक था फाइल्स का वो ये था कि इन डेटा को एक्सेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, क्योंकि यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट फॉर्मेट में थे और मल्टीपल फाइल फॉर्मेट में थे। तो उनको हर एक टास्क को या फिर हर एक डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था। और आप जानते हैं कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर नया प्रोग्राम लिखा जाए तो कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दूसरा ड्रॉबैक था फाइल सिस्टम में वो ये था कि डेटा को एक्सेस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी। थर्ड प्रॉब्लम था डेटा आइसोलेशन, मतलब मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट का। फोर्थ प्रॉब्लम था डेटा सिक्योरिटी का। मतलब कि अगर फाइल्स के रूप में स्टोर जब होता था डेटा तो उस समय डेटा सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि फाइल्स को एक्सेस करने में, डेटा को एक्सेस करने के रूप में अलग अलग आपके प्रोग्राम लिखे जाते थे। तो उससे क्या होता था कि सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती थी या कि सिक्योरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो ये फोर्थ हो गया प्रॉब्लम, फोर्थ ड्रॉबैक हो गया। फिफ्थ था ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम। तो इन सभी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए DBMS इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका काम था कि इन सभी फाइल्स के रूप में स्टोर होने वाले सिस्टम को चेंज करना। तो ऐसे DBMS आया जो कि इन सभी ड्रॉबैक को सही किया। तो ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम अगले लेक्चर में हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।